अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एम्बर हेल्थ चैनल। आज इंटरनेट पर एक वीडियो देखी जिसमें एक 8 साल बच्चे थॉमस कॉनली को एक हीरो के तौर पर सराहा जा रहा था। वजह ये कि उसने एक अपने 8 साल साथी बच्चे जिसके गले में कुछ फंस जाता है जब स्कूल में लंच कर रहे होते हैं, वो उसकी मदद करता है और उसकी जान बचाता है। आप भी ये वीडियो देखें और देखें कि किस तरह बर वक्त इमरजेंसी में उसने अपने साथी बच्चे की मदद की और उसे इन टेक्निक्स का पता था जो हमारे बच्चों को तो क्या, हमारे बड़ों को भी नहीं मालूम होती। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इमरजेंसी में जब कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि हमारे गले या किसी के गले में कोई चीज़ फंस जाए और उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो, उसकी जान के लाले पड़ जाएं, तो हम किस तरह उसकी मदद कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि थ्रोट चोकिंग क्या है। जब कुछ खाते हुए ग़ज़ा का टुकड़ा गले में फंस जाता है जिससे सांस लेना या बात करना दुश्वार हो जाता है और सांस की नाली बंद होती महसूस होती है, इसे थ्रोट चोकिंग कहा जाता है। 1 साल से कम उम्र बच्चे और बूढ़े इस तरह की सूरत हाल से जल्द दो चार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ये सूरत हाल जानलेवा साबित हो सकती है। इसके 2 दर्जे होते हैं, एक जुज़वी तौर पर गला बंद होना जिसमें ग़ज़ा का टुकड़ा गले में फंसने की सूरत में गला जुज़वी तौर पर बंद हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में इंसान बमुश्किल बोल और सांस ले सकता है। और दूसरी सूरत में गला मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। इस सूरत हाल में ग़ज़ा का बड़ा टुकड़ा गले में फंस जाता है और गला मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। गले से ऑक्सीजन की आमद रफ्त भी रुक जाती है। ये कंडीशन ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। मुतासरा शख्स बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, खांस नहीं सकता और सांस नहीं ले सकता। ऐसी सूरत हाल में होंठ और नाखून नीले हो सकते हैं। इन दोनों सूरत हाल में उस शख्स को तिब्बी इमदाद देने का नाम है हाइमलिक मैन्योवर। हाइमलिक मैन्योवर क्या है? ये किसी शख्स के गले में फंसी हुई चीज़ को हटाने का एक हंगामी तरीका है जो उस शख्स को सांस लेने से रोक रहा है। इस शख्स के पेट पर अचानक दबाव डालकर अंजाम दिया जाता है ताकि उसके गले में अटकी हुई वो चीज़ बाहर निकल आए। आपने थॉमस को देखा, थॉमस ने किस तरह बर वक्त अपने सेंसेस को बहाल रखते हुए अपने साथी दोस्त की मदद की क्योंकि वो हाइमलिक मैन्योवर टेक्निक को जानता था। आइए हम भी इन छोटी छोटी टेक्निक्स को जानने की कोशिश करते हैं कि हम मुतासरा शख्स की मदद कैसे कर सकते हैं। अगर किसी का गला जुज़वी तौर पर बंद हुआ है तो मुतासरा शख्स को ज़ोर ज़ोर से खांसने का कहें ताकि फंसा हुआ टुकड़ा बाहर निकल आए, या उसे झटका के उसकी पीठ के ऐन गले वाली जगह पर अपने हथेली की मदद से 5 दफ़ा रगड़ने के अंदाज में थप्पड़ लगाएं। आपने मुक्के नहीं मारने और साथ साथ उसे खांसने का कहें। सीधा खड़ा करके ये कोशिश ना करें वरना फंसा हुआ टुकड़ा मज़ीद नीचे चला जाएगा, और ना ही मुतासरा शख्स को पानी पिलाएं। कभी इम्कान होता है कि पानी नाक के रास्ते बाहर आएगा और मज़ीद तकलीफ़ का बाइस बनेगा। अगर आप अकेले हैं और इस सूरत हाल से दो चार हो जाएं और आपके आसपास कोई मददगार ना हो तो कुर्सी की पुश्त पे खड़े होकर अपने दोनों हाथ पेट पर बांध लें। अपने वज़न के साथ अपने पेट पर दबाव डालें। इस तरीके से आपके गले में फंसी हुई चीज़ बाहर निकल आएगी। दूसरी सूरत हाल जिसमें गला मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, उस सूरत हाल में मुतासरा शख्स को सीधा खड़ा कर लें, उसके पीछे खड़े हो जाएं और उसे पीछे से पकड़ें। अब उसकी नाफ और पसलियों के दरमियान अपने दोनों हाथ ऊपर नीचे बांधकर उसे उठाने के अंदाज में 5 या इससे ज़्यादा दफ़ा झटके दें, और ये तब तक करते रहें जब तक गले में फंसी हुई चीज़ बाहर ना आ जाए। और अगर मरीज़ ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाए तो रेस्क्यू कॉल करें और प्रोफेशनल्स के पहुंचने तक CPR करते हुए मरीज़ का सांस बहाल करने की कोशिश करें। लेकिन CPR सिर्फ उस सूरत में मुफीद है जबकि उसका गला साफ़ हो चुका होगा। 1 साल से कम उम्र बच्चों में थ्रोट चोकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे अपनी फितरत के मुताबिक हाथ में आने वाली कोई भी चीज़ मुँह में डालते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे के साथ ऐसा कोई वाक़या हो तो बच्चे को अपनी कलाई पर उल्टा लिटाकर बच्चे का चेहरा अपने हाथ पर रखें और दूसरे हाथ से बच्चे की पुश्त को अपने हथेली से हल्का सा दबाते हुए सर की तरफ रगड़ें। अगर ये तरीक़ेकार कारआमद ना हो तो बच्चे को सीधा लिटा के उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठा लें। अपनी उंगली की मदद से बच्चे के हल्क में फंसी हुई चीज़ को
एहतियात से निकालने की कोशिश करें। कचरा निकल जाने के बाद भी अगर बच्चे का सांस बहाल नहीं होता तो रेस्क्यू कॉल करें और टीम के पहुंचने तक बच्चे का नाक बंद करके उसे अपने मुंह से सांस देते हुए उसका सांस बहाल रखने की कोशिश करें। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो बच्चे के पीछे घुटनों के बल खड़े होकर पीछे से जप्पी डालें। इसके बाजू उसकी पसलियों से नीचे रखें और 45 दर्जे के जाविये पेट को दबाएं। इस अमल से ये फ़ायदा होगा कि छाती में रुकी हुई हवा बाहर निकलेगी और साथ ही फंसी हुई शय भी बाहर निकल आएगी। इस अमल को 10 बार दोहराएं। हाइमलिक मैन्यूवर आप अपने बच्चे को पेट के बल लिटाकर भी कर सकते हैं। अपनी हथेली को बच्चे की पसलियों के नीचे रखें और दूसरा हाथ पुश्त पर रखकर दबाते जाएं। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र है तो अपने बच्चे को घुटनों पर उल्टा लिटाएं और अपनी हथेली की पुश्त से बच्चे के कंधों के दरमियान 5 बार जोर से दबाएं। दूध पीते बच्चे की पुश्त थपथपाना जबकि किसी फर्द ने बच्चे को अपने घुटनों पर ऊंधा लिटाकर पकड़ा हुआ हो। अगर अब भी बच्चा सांस ना ले पा रहा हो तो बच्चे को सीधा लिटाकर अपनी 2 उंगलियों से छाती के दरमियान निचले हिस्से को 5 बार तेजी से दबाएं। अगर आपका बच्चा 4 साल से कम उम्र का है तो उसे पॉपकॉर्न, गम, सख्त कैंडी देने से गुरेज कीजिए। अपने बच्चे को सिखाएं कि निगलने से पहले खुराक को किस तरह से चबाना है। क्योंकि ग़िज़ा की नाली और सांस की नाली साथ साथ होते हैं, खाते हुए कोई चीज़ सांस की नाली में फंस जाने से फेफड़ों की तरफ हवा की नाली बंद हो जाने से सांस बंद हो जाता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए छोटी छोटी अशिया और खुराक बच्चों की पहुंच से दूर रखें और हाइमलिक मैन्यूवर ज़रूर सीखिए ताकि किसी की ज़िंदगी बचा सकें। शुक्रिया।